ओम नारायण हरि। हरि ओम नारायण हरि। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स से, एंजल से क्या आशीर्वाद आ रहा है और आप सब लोगों को एक सुखद भविष्य प्राप्त हो, ऐसी कामना मैं करती हूँ। तो रीडिंग शुरू करती हूँ। पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ सारे, उसके बाद आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। हमने कार्ड्स ले लिए हैं, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो आज की जो रीडिंग आ रही है और इस रीडिंग की जो वाइब्स आ रही हैं मेरे को, वो तो मेरे हिसाब से ब्लेसिंग्स वाली ही हैं। ठीक, तो देखिए आज की रीडिंग से जो हमें मैसेज आ रहा है, जो एक संदेश आ रहा है, वो इस तरह आ रहा है कि आप जिस अथॉरिटी पर हैं, जो अथॉरिटी आपके पास है, चाहे वो अथॉरिटी सैनिटाइज पावर की हो, चाहे वो अथॉरिटी आपके अंडर काम करने वालों की हो, चाहे वो अथॉरिटी आपके किसी डील को लेकर के आपको मिली हो किसी, तो ये जैसी आपके सिचुएशन हो उसको उसी हिसाब से आप लीजिएगा, क्योंकि हर जगह हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग होती है। हम एक जनरल रीडिंग करते हैं, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी आप लीजिएगा। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट ना करे आप उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। तो मैं इसका एक आउटले तो दे सकती हूँ और वो मैं देने का प्रयास करती भी हूँ। तो आपके पास जो अथॉरिटी है, जो आपके पास पावर्स हैं, उनका इस्तेमाल आप सोच समझ के करिएगा। किसी के बहकावे में आकर, किसी की बात में आकर, या कई दफे इंसान खुद ही सामने वाले से इरिटेट होता है, तो उस इरिटेशन में कोई कार्य ना करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसके अलावा आपको जो आज थोड़ी कॉशन लेनी है, थोड़ा एक वो आपको अपने को बचा के चलना है, उसके लिए आपको एक जो भी आपकी टीम है, जिस टीम के साथ आप काम करते हैं, देखिए परिवार है तो भी वो एक टीम वर्क है, ऑफिस है वो भी एक टीम वर्क है, और अगर हम कहीं पर भी कोई कार्य करते हैं अकेले नहीं कर सकते हैं, ऑफिस में है तो भी टीम वर्क है, तो आप अपनी पूरी टीम को साथ लेकर के कार्य करिएगा। अकेले जिम्मेवारी के साथ कोई काम मत करिएगा। अथॉरिटी डजंट मीन कि आप डिक्टेटर हो गए, आप डिक्टेटर नहीं हुए हैं। आपको अपना कार्य जो है सबको साथ लेकर के, सबको अपने साथ मिला करके ही करना होगा। अब आगे आगे जो है, क्योंकि आपको जो ये अथॉरिटी मिली है ना, ये जो पावर आपको मिला है ना, ये पावर एक टावर मूवमेंट के बाद मिला है आपको, क्योंकि आपने एक टावर मूवमेंट देखा है जिसमें
लोगों ने आपको छोड़ दिया, किसी ने आपका साथ नहीं दिया, वो चाहे फैमिली हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट हो अपना प्राइवेट, किसी ने आपका साथ नहीं दिया। तो जब किसी ने आपका साथ नहीं दिया ना, तो आपकी एक सोच ऐसी बन गई है कि मुझे भी किसी को हेल्प नहीं करना है, या मुझे किसी की एडवाइस नहीं लेनी है। मगर ऐसा मत करिएगा, सबको साथ लेके चलिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे साथ हुआ है वही हम दूसरों के साथ भी करें, ऐसा नहीं है। फिर उनमें और आप में अंतर ही क्या रहा? फिर उनमें और आप में अंतर ही क्या रहा? आप अपनी एक अलग मिसाल कायम करिएगा अपनी, ठीक है? एक एग्जाम्पल बनिएगा। तो क्योंकि वो टावर मोमेंट अब आपकी लाइफ से निकल चुका है, जो टावर मोमेंट था वो आपकी लाइफ से निकल चुका है। इसलिए आपने अगर तरक्की करनी है, आपने अगर आगे बढ़ना है, तो आपको पानी की तरह रहना होगा। बहते रहिए, सबकी प्यास बुझाते रहिए, और सबके साथ एक मेलजोल बना करके अपने कार्य को करिए एज अ टीम वर्क। तो इसके बाद है कि जो अब आपकी ये नई इनिंग शुरू हो रही है, ये एक नई आपकी बिगनिंग हो रही है, इस बिगनिंग को आप एक ओपन हार्ट से लीजिएगा, और हर चीज़ को ओपन टू लर्न, लर्निंग भी अपनी कीजिएगा। क्योंकि इंसान जब तक जीता है तब तक सीखता है, और सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जिसने अपने आप को ये सोच लिया कि मुझे सब कुछ आता है, वहीं से उसकी पतन शुरू हो जाता है, वहीं से उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो आप अपने को लर्न जरूर करिएगा, आप अपने को हमेशा ओपन टू लर्न रखिएगा, क्योंकि हमें रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। किसी की बात से सीखने को मिल गया, किसी के कार्य से सीखने को मिल गया, या किसी व्यक्ति के एक्शन से हमें कुछ सीखने को मिल गया। तो आप हमेशा अपने को ओपन टू लर्न रखिएगा, अपने सीखने के, समझने के और आगे बढ़ने के रास्ते बंद मत करिएगा, क्योंकि एक सीखना ही ऐसा है जो हमें आगे का मार्ग देता है। और आपकी ये जो बिगनिंग है ना नई, इसमें थोड़ा इनोसेंस जरूर रखिएगा। इनोसेंस से ही बहुत सारे काम बन जाते हैं, बहुत सारे, सामने वाला भी हमारी इनोसेंस से प्रभावित होता है। तो इनोसेंस रखिएगा, किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट नेगेटिव ना करिए। मैनिपुलेशन नेगेटिव वे में मत करिएगा। वैसे तो मैनिपुलेट करना पड़ता है, बिना मैनिपुलेशन के तो हम चल नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो मैनिपुलेशन आप करेंगे, इसको आप पॉजिटिव वे में करिएगा, नेगेटिव वे में मत करिएगा मैनिपुलेशंस को। तो आगे जो आ रहा है वो आपका जो, वही बात है ना, जो टावर मोमेंट के बाद जो आपका रिन्यूअल हुआ है, आपका मान लीजिए कि आपको एक नई ज़िंदगी मिली है, जो आपका ये रिन्यूअल हुआ है, आप नए कार्य की तरफ जा रहे हैं, नए उसको करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं, और एक बड़ी होप के साथ कर रहे हैं, उम्मीद के साथ कर रहे हैं। तो उम्मीद के साथ अगर आप इस कार्य को कर रहे हैं, तो आपको डाउन टू अर्थ होना होगा, क्योंकि डाउन टू अर्थ ही होकर के आपका कार्य बनेगा। और जो विजडम है वो माँ सरस्वती से आप लीजिएगा। माँ की मंत्र अगर आपको आता है तो करिएगा, नहीं तो माँ को प्रणाम करके, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं वो विजडम से होता है। विजडम आप जरूर रखिएगा अपने अंदर। और क्योंकि जो नेचर है वो आपका हीलिंग प्रोसेस कर रही है। आपने जो भी मन्नत मानी हो या जो भी मैनिफेस्ट किया हो, तो वो आपकी हीलिंग भी अंदर चल रही है, और ये रिन्यूअल विद हीलिंग हो रहा है। तो ये जो रिन्यूअल विद हीलिंग हो रहा है आपका, तो उस हीलिंग को चलने दीजिएगा, और किसी की बात को ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा। दिल पे लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वहीं पर आपका फिर एक थोड़े समय के लिए, नॉट लॉन्ग टाइम पर शॉर्ट टाइम, एक फिर टावर मोमेंट आ जाएगा। और हमें अपने टावर मोमेंट में जाकर के समय क्यों खराब करना? हम इससे अच्छा अपना कार्य क्यों ना करें? और अपने को पॉजिटिव रखते हुए, हर चीज़ को सोच समझ के करते हुए, क्योंकि आपकी विजडम अच्छी है, तभी तो आप दोबारा एंट्री पाए हैं। हाँ,
अब जो आपका एक आपको जो चीज़ें इंस्पायर करे उसको जरूर करिएगा, इंस्पायर हो करके, क्योंकि इस समय जो भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वो आपका फलीभूत होगा, वो फ्रूटफुल होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट करिएगा ज़रूर, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए अब और देखते हैं क्या है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर तरीके की आपको जानकारी दे दूँ ताकि आप अपने काम में कहीं वो ना हो। देखिए, मैंने अभी पीछे विजडम की बात की थी। विजडम आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और ऐसा लग रहा है कि आप किसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी से भी जुड़े हुए हैं। और अगर आप किसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी से नहीं जुड़े हुए हैं तो मैं आपको परामर्श दूंगी, एडवाइस दूंगी कि आप किसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी का आशीर्वाद जरूर लीजिए। अगर आपके गुरु हैं तो गुरु के बिना कोई कार्य ना करिए, उनकी आशीर्वाद से ही करिए। उनके जो आपको प्रसाद स्वरूप उनका आशीर्वाद मिले, उनकी जो एडवाइस मिले, उसके ऊपर जरूर अमल कीजिएगा। और अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप जरूर किसी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के पास जाके गुरु मंत्र लेने का प्रयास करिए, और उनके आशीर्वाद से, जिन भी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी को आप मानते हैं, उनके आशीर्वाद से आपका काम जरूर बनेगा। जो आपको दिक्कतें आएंगी, जो आपको इसमें परेशानी आने वाली है थोड़ी, देखो जब भी हम कार्य करते हैं ना तो परेशानी तो आती है, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, ट्रबल्स तो आती ही हैं, हार्डर्स तो आते ही हैं और आएंगे भी। उसके बिना तो कार्य बनना ही नहीं ना, वो तो जरूरी है आना। उसी से हम सीखते हैं, उन्हीं उन्हीं उन चीज़ों को पार करते हुए स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है, आपकी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के आशीर्वाद से आपकी विश की फुलफिलमेंट होगी, हारमनी भी आपके उसमें होगी, और इंटीग्रेशन भी होगा। और आप अपने काम के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में, या अपने ऑफिशियल कोई आपका ट्रैवल भी ड्यू है, आपको कहीं जाना भी पड़ेगा, और वो जो आप जाएंगे उससे आपकी बॉन्ड जो होता है ना, आपस का एक संबंध, चाहे व्यापारिक हो चाहे सर्विस का हो, तो वो आपका बहुत मजबूत होगा। आपकी जो जो आप ट्रैवल करेंगे ना, वो आपका बड़ा फ्रूटफुल रहने वाला है। आपको आपका कार्य उससे बनेगा आपका कार्य। और एक बात जो मैं रोज कहती हूँ, क्योंकि जो जी आपका रीबर्थ हुआ है, इस रीबर्थ में आपकी अवेकनिंग भी हुई है। क्योंकि जब भी इंसान किसी टावर मूवमेंट से बाहर आता है तो उसकी समझ भी अच्छी हो जाती है, उसका कार्य करने का एक वे भी सुंदर हो जाता है, और वो आगे अपने को बड़ा सुलझे हुए तरीके से कार्य को करता है। तो यही आपके साथ भी हो रहा है कि ये जो आपका अब रीबर्थ हुआ है, इसमें आप, मैं रोज एक बात कहती हूँ, हमारी इंट्यूशन, हमारा इनर कॉलिंग हमें बहुत आगे तक ले जा सकता है, तो वही आपको लेके जाएंगे। इसके अलावा आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहने वाली है, जिनके साथ भी आप करेंगे, और आपकी फैमिली में जो है एक प्यार, हारमनी, सब कुछ बना रहेगा। और आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको कई चॉइसेस भी मिलने वाली हैं, और पार्टनरशिप भी आपको अच्छी मिलने वाली है। और अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।